मैं गुरुजी क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 30 मई 2019 को हुई थी और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति थोड़ी देर से हुई। पर जब मैं गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी कुछ समय के बाद में तो कह दिया बच्चे की धड़कन नहीं आई है। और बच्चे की धड़कन नहीं है, आप इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, ये बच्चा बचेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर धड़कन नहीं है। एक सोनोग्राफी में धड़कन नहीं आई, दूसरी सोनोग्राफी कराई उसमें भी धड़कन नहीं आई, तीसरी सोनोग्राफी कराई उसमें भी धड़कन नहीं आई। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे परिचित ने कहा कि शंकर भगवान पे एक लोटा कुंतकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा और उस जल को पीना चालू कर। मैंने पीना चालू करा, डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चे को मत रखो, इसकी धड़कन नहीं है। हमने जैसे तैसे उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर कहते थे इसकी धड़कन नहीं है, इसको समाप्त कर दो। और बाबा की कृपा 9 महीने तक बच्चे को केवल बाबा के भरोसे पर रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा जन्म लिया और बच्चा जीवित है और उसकी धड़कन भी चल रही है, उसका फोटो भी लगा रही है। ये शिव तत्व है। उस बच्चे का मैंने फोटो भी लगाया है। ये ओक घड़ी है। एक पत्र और बड़ा भाव का लिखा है। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ ही है ना, ग्राम पोस्ट बसेठ। मेरे शादी को 16 वर्ष हो गए थे पर 16 साल से कोई संतान नहीं थी। जिसने पत्र लिखा है वो अपना हाथ हिला सकती हैं अगर बैठे हों तो। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन। हाँ ऐसे हिलाइए, हाँ हिला दीजिए। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ से हूं। मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए थे। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। 16 वर्ष शादी को हो गए थे। गुरुजी सब लोगों ने कह दिया था तुम्हें संतान नहीं होगी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं होगा। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। 16 वर्ष के बाद बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरा 4 महीने का गर्भ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बाबू भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपके गर्भ से जो संतान हो स्वस्थ हो और बाबा शंकर की उपासना करने वाली हो। बेटी हर हर महादेव। मेरा 4 महीने का गर्भ है। बाबा की कृपा, मैं यहां प्रणाम करने के लिए शिव को आई। ये शिव तत्व है। हम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो अनीता देवी। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर। कहीं दिखे हैं कि बैठी हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला। अच्छा उधर है क्या पीछे? ठीक है, हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन। हाँ ठीक है, दिख गए ठीक है। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ एक लोटा जल एवं बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ किया और महादेव की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। हर हर। अब ठीक है आपका बाबू? ठीक है बेटा जी, हर हर। आपने भजन की लाइन अच्छी लिखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। आप भी बोलिए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व क्या है? प्रिया, जिला महेश, क्या लिखा है? महेश खेट है। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। महेश खोट, ठीक है। अब ठीक बोला है।
क्या कहा बनी? ठीक है ना? हाँ। खगड़िया जिला महेशखोट, नाम मेरा अर्चना देवी, पतला बस्ती की हूं। कहीं बैठी हैं आप ही? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शिव जी की जो कृपा आप पर हुई है उसके लिए। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूं और मेरे खगड़िया में आए हुए एक एक भक्त के चरण की रज को मस्तक चढ़ाती हूं और उनको प्रणाम करती हूं। गुरुदेव मैं एक साधारण परिवार में पली बड़ी हूं, फिर उसी आधार के हिसाब से भोले बाबा की दया से मेरी शादी भी हुई, जीवन साथी भी मिला। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी मेरी निकली है गुरुदेव। बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, कई अंतराल निकला जीवन का गुरुदेव, पर संघर्ष लिखा था मेरी किस्मत में और जो संघर्ष होता रहा। बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों ने कहा मां, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मां जब अपनी जिंदगी इतनी कष्ट में निकल रही है, अब क्या करना चाहिए? एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मेरे बच्चों ने भी, मैंने भी, बच्चे जो एग्जाम देते थे, बच्चे जो परीक्षा देते थे उसमें वो पास नहीं हो पाते थे, कंपटीशन एग्जाम में निकल ही नहीं पाते थे। बहुत परेशानी का जीवन था। तब मैंने अपने बच्चों से कहकर पशुपति का व्रत प्रारंभ किया और पशुपति का व्रत करते करते 2 सोमवार अच्छे से हुए। तीसरा सोमवार व्रत के समय पर जो 6 दिए मंदिर के अंदर रखे थे वो 6 ही दिए मैंने जला दिए। भूल गई कि 5 जलाना थे। दुख इतना था ना गुरुजी कि क्या मैं वर्णन करूं। 5 दिए जलाने की जगह थे जल गए। आंख में आंसू भर गए कि बाबा, हे भोलेनाथ, ये कैसा क्रम हो रहा है। फिर वापिस गलती हुई, क्षमा मांगी, अगला व्रत फिर करा, उसको मानना स्वीकार नहीं किया। बाबा को नाक रगड़ के प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने अपने बच्चों के लिए पशुपति व्रत करे हैं, एक व्रत मेरा गड़बड़ हो गया, कोई कारण होगा, आप उसको स्वीकार करना। मैं उसी व्रत के लिए अगला व्रत कर रही हूं। गुरुदेव फिर अगला व्रत करा, बाबा से विनय करती रही। और मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया था रेलवे के लिए, जो बहुत पहले दे चुका था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा एक व्रत गड़बड़ हुआ, मैंने उस व्रत को छोड़कर दूसरा किया और तीसरा व्रत कंप्लीट हुआ, चौथा व्रत पूरा हुआ, 5वां व्रत कर कर घर लौट रही थी और मेरा बेटा मुझे आकर कहता है माँ मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं तुझे क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मैं खगड़िया की निवासी हूं। आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो खगड़िया में इतना लोग शिव महापुराण का कथा श्रवण करने के लिए आया है। मेरे जिंदगी के सारे आंसू मेरे महादेव ने पोंछ दिए और मेरे भाग्य में अब खुशियां लिखना प्रारंभ कर दी। ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको। विराजिए, हर हर। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा, वो घड़ी। मेरा बेटा का ज्वाइनिंग हो गया है और अब वो रेलवे में नौकरी कर रहा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शंकर, ये पक्ष से बंद है शायद, तो फिर आवाज क्यों ना आ रही है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। एक पत्र और आया, देखिए, कोई ने पूरी डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगाई है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया। टोलिया है कि रोलिया है? रो तो हाँ ठीक है, ठीक है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया, नारायणपुर में आपके द्वारा कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आई हूँ और कथा सुनती रही। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। 5 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैं क्या बाबा का वर्णन करूं। डॉक्टर ने जांच करने के लिए बुलाया और डॉक्टर ने जब जांच करने के लिए बुलाया तो कहा कि आपके गर्भ में जो बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराने से मालूम पड़ा है कि तुम्हारे गर्भ के बच्चे की किडनी खराब है। ये बच्चा जिसकी किडनी खराब है, ये बच्चा ठीक नहीं रहेगा और ये बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। इस बच्चे को आप समाप्त कर दीजिए, निकलवा दीजिए। कहीं बैठे हो जिन्होंने पत्र लिखा हो, आप ही हैं? बच्चा लाए हो के साथ में?
5 साल के बाद संतान दी बाबा ने, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था, जिसकी सारी जांचें मैं अल्ट्रासाउंड की लगा रही हूं, जिसमें बच्चे को किडनी लीवर सब खराब बताया था और बच्चे के हाथ पैर सब खराब बताए थे, पर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीते 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 पूरे 9 महीने निकाले। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चे की किडनी लीवर सब सही है और बच्चा हाथ पैर से भी सही है। लेके आओ उसको, ले आओ कार्यकर्ता उस बच्चे को लेकर आओ, उसकी माता जी को भी लिया। उसकी सारी जांचें मैं लगा रही हूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट करी है सारी की सारी जांचें इसके अंतर्गत लगाई गई है। सारी जांचें में लगा दे रही हूं, सब जांच जिसके अंदर किडनी लीवर और बच्चे के शरीर के अंग सब खराब बताए गए, पर देव अधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल देव अधिदेव को जो चढ़ाया है और जल चढ़ाने का पीने का जो फल मिला है, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और उसके किडनी लीवर डॉक्टर कह रहे हैं सब अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये शिव, ये शंकर, ये उघड़ी, ये दाता।